Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. क्या आप जानते हैं, आपकी याददाश्त, फोकस और सोचने की ताकत को सुपरचार्ज करने का असली राज कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर छुपा है। दोस्तों, आपका दिमाग आपके जीवन का कंट्रोल सेंटर है। यही आपके हर विचार, हर फैसले और हर सपने को आकार देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जहां हम शरीर को फिट रखने पर ध्यान देते हैं, वहीं अपने सबसे जरूरी अंग दिमाग की देखभाल करना भूल जाते हैं। याद रखिए, दिमाग कोई स्थिर चीज नहीं है। ये बदल सकता है, ये सीख सकता है, और यह हर दिन और मजबूत बन सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का यही कमाल है कि उम्र चाहे जो भी हो, आपका दिमाग आज से बेहतर बन सकता है। आप जो खाते हैं, जैसे चलते हैं, जितना पानी पीते हैं और जैसे सोचते हैं, हर चीज आपके दिमाग की शक्ति को या तो बढ़ाती है या घटाती है। एक साधारण वॉक, पर्याप्त पानी, ब्लूबेरी, हरी सब्जियां और ओमेगा 3 जैसी चीजें आपके दिमाग को तेज और फोकस्ड बना सकती हैं। वहीं स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड और नकारात्मक सोच इसे धीरे धीरे कमजोर करती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आप इस कहानी को बदल सकते हैं। हर रोज की छोटी छोटी आदतें, अच्छी नींद लेना, जर्नलिंग करना, पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन अपनाना, पजल्स हल करना या फिक्शन किताबें पढ़ना, ये सब आपके दिमाग को उसी तरह ट्रेन करते हैं जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। याद रखिए, तनाव आपको तोड़ सकता है, लेकिन सही सोच और गहरी सांसें आपको फिर से जोड़ सकती हैं। पॉजिटिविटी सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह आपके दिमाग का सबसे ताकतवर ईंधन है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप अपने दिमाग को नजरअंदाज करेंगे या फिर उसे उसका हक देंगे? क्योंकि आपका दिमाग हर दिन आपके लिए काम करता है। अब वक्त आ गया है कि आप भी उसके लिए काम करें। आपका दिमाग, ब्रेन, आपके जीवन का नियंत्रण केंद्र है। यह आपके हर विचार, हर भावना और हर क्रिया को कंट्रोल करता है। आपकी हर धड़कन, हर निर्णय और हर मेमोरी इसके नियंत्रण में होती है। लेकिन जहां आज की दुनिया शारीरिक फिटनेस और हेल्दी खाने पर जोर देती है, वहीं हम अक्सर अपने सबसे जरूरी अंग यानी दिमाग की अनदेखी कर देते हैं। ये किताब इसी सोच को बदलने के लिए है। यह न्यूरोसाइंस खोजों पर आधारित है और आपको ये सिखाती है कि कैसे कुछ सरल और वैज्ञानिक तरीकों से आप अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं। दिमाग कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये लगातार बदलने और विकसित होने वाला अंग है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप इसे ट्रेन कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और मजबूत भी बना सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप मसल्स को बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि चलना, पढ़ना या कुछ खास चीज खाना जैसे साधारण काम भी आपके दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं, और वो भी बेहद सकारात्मक रूप में। जब आप समझते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और उसे क्या चाहिए, तब आप ध्यान, क्रिएटिविटी और मानसिक मजबूती को बेहतर बना सकते हैं। ये केवल बीमारियों से बचने की बात नहीं है, आपके दिमाग की पूरी क्षमता को खोलने की बात है। आप कैसे खाते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे आराम करते हैं, हर अध्याय में आपको कुछ नया मिलेगा जिससे आप अपने दिमाग को बेहतर बना सकें। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आपका दिमाग न केवल शक्तिशाली है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीजों में से एक है और इसे समझना बेहद जरूरी है। दिमाग को समझना, इंसानी दिमाग अब तक ज्ञात सबसे जटिल और शक्तिशाली सिस्टम है। इसमें लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन अन्य न्यूरॉन्स से लगभग 10,000 कनेक्शन बना सकता है। इस तरह ये लगभग 100 ट्रिलियन साइनैप्सेस का एक विशाल नेटवर्क बनाता है। तुलना के लिए कहें तो ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के तारों से कहीं ज्यादा है। ये नेटवर्क केवल जानकारी संग्रहित नहीं करता, बल्कि
ये दुनिया को समझता है, विचार उत्पन्न करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है और आपके हर जागरूक और सबकॉन्शियस कार्य को संचालित करता है। दिमाग इतनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है कि वो एक कम वॉट के बल्ब को जला सके, और ये आज के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों से भी ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है। संरचनात्मक रूप से दिमाग दो प्रमुख प्रकार के टिश्यूज से बना होता है। ग्रे मैटर टिश्यू जो सोचने और प्रोसेसिंग का काम करता है, और वाइट मैटर टिश्यू जो दिमाग के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार बनाए रखता है। दिमाग के प्रमुख भागों में सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम शामिल हैं। सेरिब्रम तर्क और स्मृति के लिए, सेरेबेलम संतुलन के लिए, और ब्रेन स्टेम सांस और दिल की धड़कन जैसे जीवन रक्षक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। दिमाग के भीतर हिप्पोकैम्पस याददाश्त में मदद करता है। अमिगडाला भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, और हाइपोथैलेमस हार्मोन्स और शरीर की आंतरिक स्थिरता को संभालता है। दिलचस्प बात यह है कि दिमाग कभी पूरी तरह से बंद नहीं होता, ये नींद में भी सक्रिय रहता है, स्मृतियों को व्यवस्थित करता है और अगली सुबह के लिए हमें तैयार करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण दिमाग जीवन भर खुद को नया रूप दे सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि मानसिक रूप से बेहतर बनने के लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बन सकती। जब आप दिमाग की रचना और उसकी क्षमताओं को समझते हैं, तब आप उसे सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आपकी आदतें जैसे चलना, पानी पीना और भोजन ये तय करती हैं कि आपका दिमाग कितना बेहतर काम करेगा या कमजोर पड़ जाएगा। कैसे रक्त, पानी और भोजन मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। हमारा दिमाग ब्रेन शरीर के कुल वजन का केवल 2% होता है, लेकिन ये शरीर की लगभग 20% खून की आपूर्ति का इस्तेमाल करता है। ये खून ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर आता है, जो दिमाग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी ईंधन है। जब खून के सर्कुलेशन में रुकावट आती है, तो फोकस और स्पष्ट सोच प्रभावित होती है। यही कारण है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज या सिर्फ सीधी मुद्रा में बैठना भी मानसिक परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। हाइड्रेशन यानी पानी पीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दिमाग का लगभग 75% हिस्सा पानी होता है। अगर आपके शरीर से सिर्फ 1% पानी की कमी हो जाए, तो दिमाग में थकावट, ब्रेन फॉग और धीमी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अनुमान है कि लगभग 75% लोग क्रोनिकली डिहाइड्रेटेड रहते हैं। हल्की डिहाइड्रेशन भी सोचने की क्षमता को घटा सकती है, जबकि लंबे समय तक पानी की कमी मेमोरी को प्रभावित करती है और चिड़चिड़ापन बढ़ा देती है। एक सरल तरीका यह है कि आप रोज इतना पानी पिएं कि आपका पेशाब हल्के पीले या लगभग साफ रंग का हो। फिल्टर्ड वाटर बोतल बंद पानी से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें मौजूद प्लास्टिक के कण और अशुद्धियां नुकसानदायक हो सकती हैं। भोजन डाइट का प्रभाव दिमाग के स्वास्थ्य पर गहरा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स और जरूरी विटामिन्स से भरपूर चीजें दिमाग को सूजन और गिरावट से बचाते हैं। ब्लैकबेरी जैसे बेरीज दिमाग की सूजन को कम करते हैं और मेमोरी लॉस को धीमा कर सकते हैं। सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियों में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड्स न्यूरॉन्स की संरचना और संचार को बनाए रखते हैं। पालक और ब्रोकली जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां मैग्नीशियम और विटामिन के जैसी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। साबुत अनाज, नट्स,
बीज और दालें दिमाग को स्थिर ऊर्जा देती हैं बिना शुगर स्पाइक के। इसके विपरीत प्रोसेस्ड और मीठे खाद्य पदार्थ दिमाग में खून के फ्लो को बाधित करते हैं और समस्याओं के जोखिम को बढ़ाते हैं। सही भोजन का चयन किसी भी उम्र में मानसिक स्पष्टता और दिमाग की कार्यक्षमता बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे शारीरिक गतिविधि और मानसिक अभ्यास मिलकर आपके दिमाग को उसी तरह मजबूत बना सकते हैं जैसे व्यायाम शरीर को बनाता है। शारीरिक और मानसिक अभ्यास जो मजबूत दिमाग के लिए जरूरी हैं, जैसे मसल्स प्रैक्टिस से विकसित होती हैं, वैसे ही दिमाग भी नियमित चुनौतियों से तेज और मजबूत बनता है। दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए खुद को रिवायर करता है और नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के अभ्यास किसी भी उम्र में दिमाग को फ्लेक्सिबल और एक्टिव बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे चलना, तैरना या साइकिलिंग दिमाग में रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो बढ़ाती है और न्यूरोजेनेसिस को प्रोत्साहित करती है, यानी नए ब्रेन सेल्स का निर्माण। ये प्रक्रिया विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस में होती है, जो याद रखने और सीखने में मदद करता है। रिसर्च के अनुसार नियमित रूप से 35-50 मिनट की वॉक सप्ताह में कुछ बार करने से ब्रेन ब्लड फ्लो में 15% तक सुधार हो सकता है। लेकिन अगर 10 दिन तक कोई शारीरिक गतिविधि नहीं की जाए तो यह फायदा तेजी से घट सकता है। मानसिक अभ्यास भी उतना ही जरूरी है। जिगसॉ पजल्स या सुडोकू जैसे खेल ध्यान और फोकस को बेहतर बनाते हैं। रोज एक नया शब्द सीखना मेमोरी और समझ से जुड़ी ब्रेन एरिया को एक्टिव करता है। क्रिएटिव राइटिंग जैसे डायरी लेखन, कविता या कहानी लिखना दिमाग को नई सोच की चुनौती देता है और न्यूरॉन विकास को बढ़ावा देता है। रोजमर्रा के कार्यों में अपना नॉन डोमिनेंट यानी उल्टा हाथ नॉन डोमिनेंट हैंड इस्तेमाल करना भी कम उपयोग होने वाले ब्रेन हिस्सों को सक्रिय करता है। फिक्शन की किताबें पढ़ना भी बेहद लाभकारी है। यह आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस समस्या सुलझाने की क्षमता और याददाश्त को मजबूत करता है, क्योंकि आप विभिन्न दृष्टिकोणों का अनुभव करते हैं। जरूरी है कि आप नियमित और अलग अलग अभ्यास करें। इसमें हर दिन घंटों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस लगातार करते रहना जरूरी है। सक्रिय दिमाग वही है जो सीखता है, अनुकूल होता है और फलता फूलता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे आपकी भावनात्मक स्थिति और सोचने की शैली दिमाग की संरचना और लॉन्ग टर्म हेल्थ को आकार देती है। तनाव पर काबू और सोचने की शैली को प्रशिक्षित करें। आपके विचार केवल क्षणिक भावनाएं नहीं हैं, वे आपके दिमाग की संरचना और केमिकल्स को प्रभावित करते हैं। बार बार आने वाले नकारात्मक विचार स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल को सक्रिय कर देते हैं, जो अधिक मात्रा में हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ सकता है। अमिगडाला यानी भय केंद्र को बढ़ा सकता है और आपकी मेमोरी व निर्णय लेने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस नए ब्रेन सेल्स की वृद्धि को धीमा करता है और दिमाग की कुल कार्यक्षमता को कमजोर कर देता है। अच्छी बात यह है कि इस साइकिल को पलटा जा सकता है। कुछ सरल और नियमित अभ्यास दिमाग को शांत करने और उसे लचीलापन रेजिलियंस की दिशा में रिवायर करने में मदद करते हैं। गहरी सांस डीप ब्रीदिंग सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। 5 से 10 बार धीरे धीरे और गहराई से सांस लेना हृदय गति को कम करता है, कोर्टिसोल को घटाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे तनाव प्रतिक्रिया तेजी से शांत हो जाती है।
आपके सोचने के तरीके भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। शोध बताते हैं कि इंसान हर दिन हजारों विचार करता है और उनमें से लगभग 70% नकारात्मक हो सकते हैं। जर्नलिंग से इन स्वचालित विचारों की पहचान करने में मदद मिलती है। जब आप मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा या कुछ भी मेरे लिए नहीं काम करता जैसे विचार लिखते हैं, तो आप उन्हें तर्कसंगत तरीकों से चुनौती दे सकते हैं और दोबारा सोच सकते हैं। ऑप्टिमिज्म केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक मस्तिष्क वर्धक आदत है। सकारात्मक विचार अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं, जो फोकस, भावनात्मक कंट्रोल और यहाँ तक कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 2019 में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार ऑप्टिमिस्ट लोग औसतन 15% अधिक जीते हैं। अन्य सहायक रणनीतियों में मीडिया डिटॉक्स दिन में छोटे छोटे माइंडफुल ब्रेक्स और एक पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन शामिल हैं। ये आदतें मानसिक संतुलन को बहाल करती हैं और भावनात्मक थकान को कम करती हैं। दिमाग इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और इमोशनल रेगुलेशन मानसिक प्रशिक्षण के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आपकी रोजमर्रा की जीवन शैली की आदतें आपके दिमाग के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को या तो मजबूत कर सकती हैं या नुकसान पहुंचा सकती है। साधारण आदतें जो बड़ा असर डालती हैं। अक्सर हमारे दिमाग के लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य को तय करने वाली चीजें कोई बड़ी रणनीति नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें होती हैं। ये साधारण से काम ये तय करती हैं कि दिमाग कितनी कुशलता से काम करता है, कितनी तेजी से उबरता है और उम्र या बीमारियों के प्रभाव से कितनी देर तक सुरक्षित रहता है। नींद दिमाग के लिए आधारशिला है। गहरी नींद के दौरान दिमाग विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, यादों को व्यवस्थित करता है और अगले दिन के लिए खुद को रीसेट करता है। हर रात कम से कम 7 घंटे बिना रुकावट की नींद दिमाग को खुद को ठीक करने और पुनर्निर्मित करने का मौका देती है। लगातार कुछ दिन की खराब नींद भी ध्यान, मूड और सोचने की क्षमता को बिगाड़ सकती है। कुछ सुगंधें सेंट्स भी चौंकाने वाले तरीकों से लाभ देती हैं। लैवेंडर तनाव को कम करने और मन को शांत करने में सहायक है। फ्रैंकिनसेंस दिमाग में ऑक्सीजन प्रवाह को बेहतर बनाकर जागरूकता को बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग भी एक जरूरी पहलू है। निरंतर नकारात्मक समाचारों या सोशल मीडिया की तस्वीरों को देखना चिंता और सेल्फ कंपैरिजन को बढ़ाता है। स्क्रीन से थोड़ी दूरी, मीडिया सेवन में कटौती और ऑफलाइन समय बिताना मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन लौटाने में मदद करता है। सही पोस्चर भी बहुत मायने रखती है। सीधे बैठना, कंधे पीछे और गर्दन सीधी रखना दिमाग में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और सतर्कता को बनाए रखता है। अपनी दिनचर्या बदलना, जैसे काम बदलते रहना या नॉन डोमिनेंट हैंड का प्रयोग करना, नए दिमागी कनेक्शंस को सक्रिय करता है। ये कोई कठिन बदलाव नहीं है, लेकिन इनका संयुक्त प्रभाव मानसिक प्रदर्शन की नींव को मजबूत करता है। इस पुस्तक में आपने जो भी सीखा, चाहे वह भोजन हो, नींद, गतिविधि या सोचने का तरीका, वह एक मुख्य विचार की ओर इशारा करता है। दिमागी हेल्थ कोई रहस्य नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। अपने दिमाग की सुरक्षा और विकास के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें और उन्हें नियमित रूप से अपनाएं। हर रात कम से कम 7 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लें। पर्याप्त पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स से भरपूर खाद्य पदार्थ चुनें, जैसे बेरीज, हरी पत्तेदार सब्जियां और ओमेगा-3 स्रोत।
अपने जीवन में नियमित शारीरिक गतिविधि शामिल करें। यह जरूरी नहीं कि व्यायाम तीव्र हो। सप्ताह में 3 से 4 बार 40 मिनट की वॉक भी दिमाग में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर न्यूरोजेनेसिस को प्रोत्साहित कर सकती है। अपने दिमाग को सक्रिय रखें, फिक्शन पढ़ें, रोज एक नया शब्द सीखें, पजल्स हल करें या रचनात्मक लेखन करें। अपनी भावनाओं को प्रशिक्षित करें, अपने विचारों को नोटिस करें, नकारात्मकता के पैटर्न को पॉजिटिव तकनीकों से बदलें और जर्नलिंग माइंडफुल ब्रेक्स और स्क्रीन लिमिट्स के माध्यम से ऑप्टिमिज्म को बढ़ावा दें। आपका दिमाग आपकी जिंदगी के हर क्षण आपके साथ रहा है, अब उसे उसकी देखभाल लौटाने का समय है। सबसे जरूरी बात, इंतजार मत करें। दिमाग का कमजोर होना अनिवार्य नहीं है और सुधार किसी भी उम्र में संभव है। जितनी जल्दी आप इन आदतों को अपनाना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपको मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक मजबूती और लॉन्ग टर्म सुरक्षा का लाभ मिलेगा। दोस्तों, दिमाग का गिरना कोई अनिवार्य सच नहीं है। हर उम्र में इसे बेहतर बनाया जा सकता है। बस शुरुआत आज से करनी होगी। तो उठिए, सही खानपान अपनाएं, पर्याप्त नींद लीजिए, अपने दिमाग को चुनौती दीजिए और नकारात्मक सोच को पॉजिटिविटी से बदल डालिए। क्योंकि जब आपका दिमाग मजबूत होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी याददाश्त बेहतर होगी और आपकी जिंदगी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। याद रखिए, माइंड को ट्रेन कीजिए और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।